नमस्कार, मैं महेश चंद्र। आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ हमें प्रथम सेमेस्टर संस्कृत का पाठ्यक्रम। हमें प्रथम सेमेस्टर संस्कृत विषय में कितने प्रश्न पत्र होते हैं, प्रत्येक प्रश्न पत्र में कौन कौन सी किताबें लगी हुई हैं, प्रत्येक प्रश्न पत्र कितने अंकों का होता है, असाइनमेंट कितने अंकों का होता है। आइए इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको इस वीडियो से प्राप्त होगा। प्रस्तावित पाठ्यक्रम हमें संस्कृत। हमें संस्कृत में कुल 4 सेमेस्टर होंगे। थोड़ी सी जानकारी आपके लिए बता दूं कि हमें संस्कृत से हमें करने वाले जो भी छात्र छात्राएं हैं उनके लिए ये जानकारी बहुत ज़रूरी है कि हमें संस्कृत में कुल 4 सेमेस्टर होंगे। सेमेस्टर को सत्रार्ध कहते हैं। प्रत्येक सेमेस्टर में 4 प्रश्न पत्र होंगे। प्रत्येक प्रश्न पत्र में 75 अंक लिखित परीक्षा हेतु तथा 25 अंक आंतरिक मूल्यांकन हेतु निर्धारित होंगे। अच्छा, जैसे कि हमने बोला कि जैसे हमें प्रथम सेमेस्टर है उसमें 4 प्रश्न पत्र होंगे। हमें द्वितीय सेमेस्टर आएगा उसमें भी 4 प्रश्न पत्र होंगे। हमें तृतीय सेमेस्टर आएगा उसमें भी 4 प्रश्न पत्र होंगे और हमें चतुर्थ सेमेस्टर आएगा उसमें भी 4 प्रश्न पत्र होंगे। तो प्रत्येक प्रश्न पत्र जो है 100 अंकों का होगा, जिसमें से 75 अंक लिखित परीक्षा का होगा और 25 अंक आंतरिक मूल्यांकन का होगा। आंतरिक मूल्यांकन का मतलब है कि आंतरिक परीक्षा का मूल्यांकन छात्र छात्रा की उपस्थिति बहुत जरूरी होती है। आप अपने कक्ष में कितने दिन उपस्थित रहे इसका लेखा जोखा गुरुजी के द्वारा रखा जाता है। यही आपकी उपस्थिति जो है आंतरिक मूल्यांकन इससे किया जाता है। अनुशासन, आपका अनुशासन किस तरीके का है यह आपके आंतरिक मूल्यांकन का हिस्सा है। असाइनमेंट, आप केवल असाइनमेंट जानते हैं तो असाइनमेंट जो है आंतरिक मूल्यांकन का बहुत ही मुख्य अंग है। प्रेजेंटेशन का मतलब होता है प्रस्तुतिकरण। प्रेजेंटेशन का मतलब होता है जब आप असाइनमेंट बनाते हैं तो उसको गुरुजी के सम्मुख सबमिट करने आते हैं तो गुरुजी आपसे उस असाइनमेंट के बारे में पूछते हैं, तब आपको वह असाइनमेंट पूरा याद करके गुरुजी के सम्मुख प्रस्तुत करना होता है। इसी को प्रेजेंटेशन कहते हैं। तो जो 25 नंबर का आंतरिक मूल्यांकन होता है वह आपकी उपस्थिति पर डिपेंड करता है, आपके अनुशासन पर डिपेंड करता है, आपने असाइनमेंट कितने स्वच्छ और साफ सुलेख में बनाया है ये डिपेंड करता है, और आपका प्रेजेंटेशन डिपेंड करता है। कि प्रेजेंटेशन के आधार पर विभागीय संबंधित प्राध्यापकों द्वारा किया जाएगा। तो इतनी जानकारी आपको मिल गई है क्योंकि आप अभी हमें करने जा रहे हैं संस्कृत से। तो संस्कृत में बच्चों 4 सेमेस्टर होंगे। प्रत्येक सेमेस्टर में 4 प्रश्न पत्र होंगे और प्रत्येक प्रश्न पत्र 75 अंक का लिखित परीक्षा होगा और 25 नंबर का असाइनमेंट होगा। इस 25 नंबर के लिए आपको क्या क्या ध्यान रखना है? उपस्थिति बराबर रहना है, उपस्थित रहना है, अनुशासन अच्छा बनाए रखना है, असाइनमेंट अच्छा बनाना है और उस असाइनमेंट को प्रेजेंटेशन प्रस्तुतिकरण करना है, प्रस्तुत करना है गुरुजी के सम्मुख। तब जाकर के आपको 25 में से अच्छे मार्क्स मिल पाएंगे। चलिए, हमने देखा कि हमें जो है 4 सेमेस्टरों में विभाजित है। आपको इस वीडियो में केवल प्रथम सेमेस्टर का ही पाठ्यक्रम बताया जाएगा। आइए देखते हैं प्रथम सेमेस्टर का पाठ्यक्रम। जैसे कि आपको पता चल चुका है कि हमें प्रथम सेमेस्टर में 4 प्रश्न पत्र होंगे। हमें संस्कृत प्रथम प्रश्न पत्र प्रथम सेमेस्टर कहें या प्रथम सत्रार्ध कहें,
उसका नाम है वेद एवं वैदिक साहित्य का इतिहास। अगर आपको प्रथम सेमेस्टर का प्रथम प्रश्न पत्र का नाम जानना है, उसका नाम है वेद एवं वैदिक साहित्य का इतिहास। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या आप इसको अच्छी तरीके से लिख लीजिएगा। अच्छा, पूर्णांक देख लीजिएगा, 100 नंबर का है, 75 नंबर का आपका पेपर होगा, 25 नंबर का असाइनमेंट होगा। और इस 25 नंबर के लिए आपको क्या क्या ध्यान देने की आवश्यकता है वो आपको बता चुका हूँ। चलिए, अब कौन कौन सी पुस्तकें आपके लिए प्रथम सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र में होंगी। और ब 100 में विभाजित किया गया है। ऋग्वेद से निम्नलिखित सूक्त हैं। इंद्र सूक्त आपको पढ़ना है, आप लिख लीजिएगा जरूर। सूर्य सूक्त आपको पढ़ना है, अग्नि सूक्त आपने पढ़ना है, उषस सूक्त आपने पढ़ना है, नासदी सूक्त आपने पढ़ना है, हिरण्य गर्भ सूक्त आपको पढ़ना है, पुरुष सूक्त आपको पढ़ना है। इसके लिए आप ऋक् सूक्त संग्रह की किताब लेंगे या मार्केट से ले लेंगे या अपने पुस्तकालय महाविद्यालय के पुस्तकालय से ले लेंगे। ऋक् सूक्त संग्रह एक किताब मिलेगी, उसमें आपको इंद्र सूक्त मिलेगा, सूर्य सूक्त मिलेगा, अग्नि सूक्त मिलेगा, उषस सूक्त मिलेगा, नासदी सूक्त मिलेगा, हिरण्यगर्भ सूक्त मिलेगा, पुरुष सूक्त मिलेगा। और उसमें जो मंत्र हैं उन मंत्रों का अध्ययन करना होगा, संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करना आपको आना चाहिए। ये कैसे होगा? जब आप ऋक् सूक्त संग्रह की किताब लेंगे, गुरु जी के सम्मुख कक्षा में जाएंगे, पढ़ेंगे, तब जाकर के आपको ये समझ में आ जाएगा। तो आपको ऋक् सूक्त संग्रह एक किताब लेनी है। ब में लिखा है अथर्ववेद से निम्नलिखित सूक्त है राष्ट्र विवर्धन सूक्त और सामनस्य सूक्त। सामनस्य सूक्त का 1 से 10 मंत्र ही आपको पढ़ने हैं। जैसे ऋग्वेद से इतने सूक्त आपने पढ़े, वैसे एक अथर्ववेद भी है, उससे 2 सूक्त हैं, राष्ट्र विवर्धन सूक्त और सामनस्य सूक्त। इनका आपको अध्ययन करना है, इनके मंत्रों का संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करना आपको आना चाहिए। तीसरा में लिखा है वैदिक साहित्य का इतिहास। आपको एक किताब ले लेनी है वैदिक साहित्य का इतिहास, जिसमें आपको निम्नलिखित अंश पढ़ने होंगे। वेद पढ़ने होंगे, वेदांग पढ़ने होंगे, उपनिषद पढ़ने होंगे, आरण्यक पढ़ने होंगे एवं ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ने होंगे। ये जो प्रथम सेमेस्टर का प्रथम प्रश्न पत्र आपको दिखाई दे रहा है, अगर आप भविष्य में टीचर बनना चाहते हैं, भविष्य में आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं, भविष्य में आप नेट करना चाहते हैं या यूसेट करना चाहते हैं या पीएचडी करना चाहते हैं, तब भी आपको जो प्रथम सेमेस्टर में जितना भी पाठ्यक्रम दिखाई दे रहा है, इसका अध्ययन आवश्यक रूप से करना होगा। अगर आपने इसको प्रथम सेमेस्टर में छोड़ दिया तो आपकी आगे की शिक्षा जो है बहुत दिक्कत आने वाली है। इसलिए आप इसको, इस सेमेस्टर को, इस प्रश्न पत्र को अच्छे से इसी सेमेस्टर में बहुत अच्छे से नोट बना करके बार बार अध्ययन करके गुरु जी के सम्मुख जा कर के किताबों को क्रय करके अच्छे से अध्ययन कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाले समय में प्रतियोगी परीक्षाओं में कोई भी दिक्कत न हो। यही पाठ्यक्रम नेट का है, यही पीएचडी का है, यही सेट का है, यही लेक्चरर का है। इसलिए ये चीज़ें ध्यान देने योग्य है। ये था प्रथम सेमेस्टर, आपने लिख लिया होगा, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिएगा द्वितीय प्रश्न पत्र। अमेय संस्कृत द्वितीय प्रश्न पत्र, प्रथम सेमेस्टर की बात कर रहे हैं हम। उसका नाम है बच्चों व्याकरण एवं पाली। द्वितीय प्रश्न पत्र का नाम है व्याकरण एवं पाली। पूर्णांक 100 का है, 75 का लिखित पेपर होगा, 25 का असाइनमेंट होगा। इसको भी 3 भागों में बांट दिया गया है। आपको क्या चाहिए? एक व्याकरण सिद्धांत कौमुदी है, जिसमें से आप कारक प्रकरण पढ़ेंगे, तो आप सिद्धांत कौमुदी की किताब लाएंगे। सिद्धांत कौमुदी भट्टोजी दीक्षित जी ने लिखी है, तो ये सिद्धांत कौमुदी की किताब लाएंगे। उसमें से आप कारक प्रकरण पढ़ेंगे। कौन सा प्रकरण पढ़ेंगे? कारक प्रकरण पढ़ेंगे। किताब कौन सी है? सिद्धांत कौमुदी। अगर आप सुन पा रहे हैं तो लिख लीजिएगा कौन सी किताब है। सिद्धांत कौमुदी भट्टोजी दीक्षित जी द्वारा लिखित, जिसमें ऐसे कारक प्रकरण पढ़ना है। दूसरी किताब है पाली धम्मपद 10 वर्ग पर्यंत। दूसरी किताब है आपकी पाली से संबंधित धम्मपद। दूसरी किताब का नाम है धम्मपद। दूसरी किताब का नाम क्या लिखेंगे? धम्मपद।
10 वर्ग पर्यंत आपको पढ़ना है। यह पाली भाषा में लिखा गया है, न हिंदी में लिखा गया है, न संस्कृत में लिखा गया, बल्कि पाली भाषा में लिखा गया। जो भाषा गौतम बुद्ध की थी ना, वो भाषा, उस भाषा में इसको लिखा गया धम्मपद। ये किताब आपको पढ़नी है, क्रय करनी है, पुस्तकालय से ले लेनी है, गुरुजी के सम्मुख जाना है और अध्ययन करना है। तीसरे को पाली साहित्य का इतिहास, पाली साहित्य का परिचय। पाली साहित्य का परिचय आपको धम्मपद में मिल जाएगा, अन्यथा आप पाली साहित्य का इतिहास से संबंधित एक अलग सी किताब ले सकते हैं। तो द्वितीय प्रश्न की बात करें तो व्याकरण, कारक प्रकरण, लघु सिद्धांत कौमुदी की किताब आपको लेनी है। दूसरी किताब धम्मपद लेना है। तीसरा पाली साहित्य का परिचय से संबंधित किताब लेनी है। उम्मीद करूंगा आपने लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और द्वितीय प्रश्न पत्र को आप समझ लिए होंगे। आइए तृतीय प्रश्न पत्र हमें संस्कृत तृतीय प्रश्न पत्र प्रथम सत्रार्ध सेमेस्टर सांख्य एवं न्याय। जो तृतीय प्रश्न पत्र है उसका नाम है सांख्य एवं न्याय। 100 नंबर का है, 75 का पेपर होगा, 25 का असाइनमेंट होगा। इसको भी 3 भागों में बांट दिया गया है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या लिख सकते हैं। पहली किताब है सांख्य कारिका, ईश्वर कृष्ण की है संपूर्ण। तो पहली किताब कौन सी लेंगे? सांख्य कारिका की किताब लेंगे बच्चों। सांख्य की कारिका की किताब खरीदिएगा, पुस्तकालय से ले लीजिएगा, अपने गुरुजी के सम्मुख जाइएगा, कक्ष में जाइएगा और अध्ययन करना प्रारंभ कर लीजिएगा। तर्क भाषा है, केशव मिश्र है ने लिखी है, प्रामाण्यवाद पर्यंत आपको पढ़नी है। कहने का मतलब है दूसरी किताब जो लेनी है तर्क भाषा लेनी है, लिख लीजिएगा। तर्क भाषा केशव मिश्र की जो किताब है इसको खरीदना है। सांख्य एवं न्याय दर्शन, सांख्य एवं न्याय दर्शन का परिचय आपको सांख्य कारिका और तर्क भाषा की किताब में भी मिल जाएगा। आप चाहें तो एक अच्छी सी दर्शन की किताब ले सकते हैं सांख्य एवं न्याय दर्शन का विशेष अध्ययन करने के लिए। तो आप तृतीय प्रश्न पत्र को भी समझ गए होंगे। आइए अंतिम प्रश्न पत्र है हमें संस्कृत चतुर्थ प्रश्न पत्र प्रथम सत्रार्ध प्रथम सेमेस्टर। इसका नाम है नाटक एवं संस्कृत नाट्य साहित्य का इतिहास। 100 का है, 75 का पेपर होगा, 25 का असाइनमेंट होगा। इसमें 3 किताबें हैं। एक है उत्तर रामचरितम, भवभूति ने लिखी है, तो भवभूति जी ने इसको लिखा है उत्तर रामचरितम। उत्तर रामचरितम की किताब ले लीजिएगा, खरीद लीजिएगा, पुस्तकालय से ले लीजिएगा, गुरुजी के सम्मुख जाइएगा और अध्ययन करिएगा। दूसरी किताब है मुद्रा राक्षस विशाख दत्त। और तीसरी किताब आप ले लीजिएगा संस्कृत नाट्य साहित्य का इतिहास, जिसमें आपको महाकवि भास के विषय में पढ़ना है, महाकवि कालिदास जी के विषय में पढ़ना है, महाकवि भवभूति के विषय में पढ़ना है, शूद्रक के विषय में पढ़ना है, विशाख दत्त के विषय में पढ़ना है, भट्ट नारायण के विषय में पढ़ना है। तो ये जितने भी पाठ्यक्रम हैं, प्रथम प्रश्न पत्र, द्वितीय प्रश्न पत्र, तृतीय प्रश्न पत्र, चतुर्थ प्रश्न पत्र, यह केवल आपके हमें प्रथम सेमेस्टर को पास करने में ही उपयोगी नहीं है, बल्कि अगर आप लेक्चरर बनना चाहते हैं, अगर आप यूसेट करना चाहते हैं, नेट करना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो भी आपके लिए यही पाठ्यक्रम महत्वपूर्ण होने वाला है। बहुत से बच्चों को पता नहीं होता है कि वो प्रश्न पत्रों को केवल हमें प्रथम सेमेस्टर पास करने की दृष्टि से देखते हैं, बल्कि ऐसा नहीं है। आप इसको जरूर अच्छे से नोट बना लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, पढ़िएगा, खूब पढ़िएगा, 2 बार 3 बार 4 बार पढ़िएगा, इतना पढ़िएगा ताकि आप किसी दूसरे को पढ़ा सकें, बता सकें, समझा सकें। और अगर आप इस तरीके से 2-3 बार पढ़ लें, किसी को बताने लायक पढ़ लें, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये था मेरा हमें प्रथम सेमेस्टर के पाठ्यक्रम को आपके सम्मुख रखना था। तो आप प्रथम सेमेस्टर के पाठ्यक्रम को समझ लिए होंगे। तो जब आप समझ गए हैं, आपने लिख लिया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो क्रमशः किताबों की व्यवस्था कर लीजिएगा, ताकि आपको खरीदने भी पड़े तो खरीद लीजिएगा। अगर आपको किताबें खरीदने में, किताबें मंगाने में दिक्कत हो रही है,
तब तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको बता सकता हूँ कि किताबें कहाँ से खरीदी जाएंगी, नहीं तो आप अपने पुस्तकालय से तब भी ले लीजिएगा। अगर आप खरीद सकते हैं तो आपके पास हमेशा किताब रहेंगी, ये आपको सफल होने तक ये किताबें आपका साथ नहीं छोड़ेंगी, ये सबसे अच्छा रहता है। तो आप इस उद्देश्य से पढ़िएगा कि आप केवल एमए नहीं कर रहे हैं, आप भविष्य में अपने जीवन को सफल साकार करने के लिए पढ़ रहे हैं। जैसे कि मैंने बता दिया है कि जो भी पाठ्यक्रम मैंने आपको बता रखा है ये केवल एमए प्रथम सेमेस्टर पास करने के लिए नहीं, अपितु लेक्चरर बनने में, प्रवक्ता जिसको कहते हैं, यूसेट करेंगे, नेट करेंगे, पीएचडी करेंगे और असिस्टेंट प्रोफेसर तक आपका सफ़र इस पाठ्यक्रम से तय होगा। तो अभी के लिए इतना ही। अगले जब सेमेस्टर में जाएंगे या आपको कोई भी बुक पढ़नी है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। आपको ज्ञात हो चुका है कि एमए करने के लिए 4 सेमेस्टर होते हैं, प्रत्येक सेमेस्टर में 4 पेपर होते हैं और प्रत्येक पेपर 100 अंक का होता है। 75 का लिखित होगा, 25 का असाइनमेंट होगा। आप लोग असाइनमेंट पर विशेष ध्यान दीजिएगा। असाइनमेंट अच्छा बनना चाहिए, लेख साफ सुथरा होना चाहिए, अनुशासन अच्छा होना चाहिए, उपस्थिति अच्छी होनी चाहिए और असाइनमेंट का प्रस्तुतिकरण जिसको याद करके आप सुनाओगे वो अच्छा होना चाहिए। तब आपको 25 में से अच्छे मार्क्स मिलेंगे, अन्यथा आपको इन 25 में से भी अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।